सर के लगातार गाने आ रहे हैं। कल मासूम शर्मा के कॉन्सर्ट में एक युवक की मौत भी हो गई चंडीगढ़ में। किस तरीके से देखते नहीं, हैं? देखिए ये बहुत गलत है। इससे सोसाइटी में गलत विकार आ रहे हैं और नौजवान इससे अपने आप को शो करने के लिए वो बहुत ज़्यादा जोश में आते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। गाने हों अच्छी बात है, लेकिन किसी भी प्रकार का किसी हथियार का उसमें प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए। सर जेपी नड्डा साहब से आपकी मुलाकात हुई थी, कोई खास वो तो बात? मिलते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारा नेतृत्व तय करता है। सर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि ईडी उन्हें तंग कर रही है। अब ईडी तो अपना काम कर रही है और ईडी करेगी, और ईडी उन्हीं का ही करती है जिन्होंने गलत काम किए हुए। आम आदमी को तो बुला के कुछ नहीं करती वो ईडी। कुछ ना कुछ तो होता ना जी। उसकी जांच हो रही है, तो अब उसमें जांच होने से तकलीफ तो हुआ ही करती है। कोई ऐसी बात ऐसी नहीं। भी बात सामने आई है, उनका एक बयान हो रहा है कि राहुल गांधी कुंभ में इसलिए नहीं गए क्योंकि वहाँ पे लोगों को दिक्कत होती और वो लोगों को दिक्कत नहीं पहुँचाना चाहते, वो धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। नहीं, राहुल गांधी जी अपने आप को क्या समझते हैं? सारे मुख्यमंत्री गए वहाँ पे, प्रधानमंत्री जी गए वहाँ पे। ये अपने आप को उनसे भी ऊपर मानते हैं। वो ज़माना चला गया कांग्रेस का, पर इनकी जो कांग्रेस के ज़माने की जो इनकी गरमाई है ना, वो नहीं जा रही है। इसलिए इस प्रकार के बयान जारी करते हैं। ये संगठन भी नहीं बन पाया कांग्रेस का। नहीं, संगठन बनाने के लिए एक से ज़्यादा लोगों का होना जरूरी होता है। इनमें तो एक ही आदमी है सारी पार्टी में, ऊपर से लेकर नीचे तक, राहुल गांधी। और तो कुछ है ही नहीं। प्रतिपक्ष के नेता के बिना इस बार सत्र देखने को मिला। हाँ, ये देखिए, अब इनके पास पर्याप्त तो संख्या भी है, लेकिन ये जो इनडिसिसिवनेस है, कांग्रेस नेतृत्व किसी भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहा। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज करनाल पहुंचे और उन्होंने कई मुद्दों को लेकर अपनी राय रखी, चाहे वो गन कल्चर पर बन रहे गाने हों या फिर रॉबर्ट वाड्रा का वो बयान जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ईडी उन्हें तंग कर रही है। सभी मुद्दों को लेकर अनिल विज ने अपनी बेबाकी के साथ राय रखी है। क्या कुछ कहना है हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज का, आइए आपको सुनवाते हैं। सर के लगातार गाने आ रहे हैं। कल मासूम शर्मा के कॉन्सर्ट में एक युवक की मौत भी हो गई चंडीगढ़ में। किस तरीके से देखते नहीं, हैं? देखिए ये बहुत गलत है। इससे सोसाइटी में गलत विकार आ रहे हैं और नौजवान इससे अपने आप को शो करने के लिए वो बहुत ज़्यादा जोश में आते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। गाने हों अच्छी बात है, लेकिन किसी भी प्रकार का किसी हथियार का उसमें प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए। सर जेपी नड्डा साहब से आपकी मुलाकात हुई थी, कोई खास वो बात? तो मिलते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसी चर्चा है सर, मनोहर लाल को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता नहीं है। नहीं, ये केंद्रीय नेतृत्व का मामला है, इस पर मैं बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव है सर आने वाले हाँ जी, दिनों हाँ जी, वो सारा हमारा नेतृत्व तय करता है। में। सर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि ईडी उन्हें तंग कर रही है। अब ईडी तो अपना काम कर रही है और ईडी करेगी, और ईडी उन्हीं का ही करती है जिन्होंने गलत काम किए हुए। आम आदमी को तो बुला के कुछ नहीं करती वो ईडी। कुछ ना कुछ तो होता ना जी। उसकी जांच हो रही है, तो अब उसमें जांच होने से तकलीफ तो हुआ ही करती है। कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसी भी बात सामने आई है, उनका एक बयान हो रहा है कि राहुल गांधी कुंभ में इसलिए नहीं गए क्योंकि वहाँ पे लोगों को दिक्कत होती और वो लोगों को दिक्कत नहीं पहुँचाना चाहते, वो धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। नहीं, राहुल गांधी जी अपने आप को क्या समझते हैं? सारे मुख्यमंत्री गए वहाँ पे, प्रधानमंत्री जी गए वहाँ पे। ये अपने आप को उनसे भी ऊपर मानते हैं। वो ज़माना चला गया कांग्रेस का, पर इनकी जो कांग्रेस के ज़माने की जो इनकी गरमाई है ना, वो नहीं जा रही है। इसलिए इस प्रकार के बयान जारी करते हैं। ये संगठन भी नहीं बन पाया कांग्रेस का। नहीं, संगठन बनाने के लिए एक से ज़्यादा लोगों का होना जरूरी होता है। इनमें तो एक ही आदमी है सारी पार्टी में, ऊपर से लेकर नीचे तक, राहुल गांधी। और तो कुछ है ही नहीं। प्रतिपक्ष
के नेता के बिना इस बार सत्र देखने को मिला? हाँ, ये देखिए अब इनके पास पर्याप्त तो संख्या भी है, लेकिन ये जो इनडिसिसिवनेस है, कांग्रेस नेतृत्व किसी भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहा, और ये यही नज़र नहीं आ रहा, ये प्रदेश दर प्रदेश में भी नज़र आ रहा है। सभी जगह पर इसी प्रकार से हो रहा है और कोई वो निर्णय ठीक ढंग से ले नहीं पाते हैं। इसी कारण से अब इतने दिन हो गए, लगभग 6-7 महीने हो गए, अभी तक वो विपक्ष का नेता का तय नहीं कर सके। यूपी में फैसला लिया गया है सर, नवरात्रों पर मीट की दुकानें बंद रहेंगी। क्या ऐसा फैसला हरियाणा में भी होना चाहिए? ये देखिए, ये स्वयं के जो प्रयास है सबको करना चाहिए। एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना, ये हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है और हमें ज़रूर करना चाहिए। कुछ ज़रूरी नहीं होता कि सब काम सख्ती से और कानून से किए जाएं, अपने स्वयं की प्रेरणा से भी ऐसा करना चाहिए। आप भी लगातार पहले बस स्टैंड का निरीक्षण कर रहे थे, बसों में जा रहे थे, क्या आगे भी जारी रहेगा? क्योंकि अभी तो सत्र चल रहा था। नहीं, बिल्कुल जारी रहेगा। ये तो मैं बैठा हुआ भी मॉनिटर करता रहता हूँ सब जगह से, और सब तरह से हम बिल्कुल ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक कर देंगे। कहीं पर कोई, मेरे विभाग में तो किसी में भी गड़बड़ मैं करने नहीं देता हूँ। सर, एक मामला है संभल का, जहाँ पर जामा मस्जिद की बात है। वो जामा मस्जिद सरकारी ज़मीन पर बनी हुई है, ऐसा सरकार की जो स्टेटस रिपोर्ट है उसमें सामने निकल कर आया है। मस्जिद की जो रिपोर्ट थी उसमें गलत जगह बताई गई या गलत रिपोर्ट पेश की गई। देखिए, अब ये सारी चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं कि किस प्रकार से कुछ लोगों ने धक्के से इस प्रकार से निर्माण किए। अब उसकी जांच हो रही है, जांच होने के बाद सारी सच्चाई सामने आएगी। और वहाँ तो योगी जी हैं, योगी जी तो दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। अनिल विज की सुनवाई होती है सरकार में, अब कोई दिक्कत तो नहीं? विधायक बिल्कुल, मैं खुद सरकार हूँ, मैं खुद सरकार हूँ। मंत्री जो होता है वो सरकार ही होता है, इसलिए किसी से कोई मेरी शिकवा या शिकायत नहीं होती कभी। सर, 21 दिन तक सत्र विधानसभा वो चला बजट, तो आपने भी काफ़ी मुद्दे उठाए होंगे, कैसा रहा इस बारी का? नहीं, ठीक रहा बजट, और इस बार पहली बार है कि इतना लंबा बजट चला है और सारों को अपनी अपनी बातें रखने का मौका मिला है। ये बहुत अच्छी बात है। ये स्वस्थ प्रजातंत्र की निशानी है कि स्वस्थ प्रजातंत्र है हमारे प्रदेश में। और इतना लंबा, नहीं तो सरकारें तो भागने की कोशिश करती हैं, सरकारें तो कोशिश करती हैं छोटे से छोटा हो, ताकि ना कोई प्रश्न पूछे, ना किसी का जवाब देना पड़ेगा। हरियाणा में कई योजनाएं परियोजनाएं हो रही हैं, केंद्र से भी मंत्रियों के आने की सूचना है। देखिए, यमुनानगर में हम 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी जो जनरेशन कैपेसिटी है उसमें इजाफा होने जा रहा है। उसके साथ साथ हम खेदड़ में भी हम एक और प्लांट लगाने के लिए हमारी तैयारी चल रही है। पानीपत के भी जो है उसकी भी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम विचार कर रहे हैं। तो अब देखिए, अब समय आ गया कि अब सारा का सारा लोगों को अधिक बिजली की ज़रूरत होती है। ये वो टाइम तो चले गए जब घर में एक पंखा ही चलता था। आज तो एसी भी चलता है, वॉशिंग मशीन भी चलती है, मिक्सी भी चलती है, तो ज़्यादा बिजली चाहिए। अब ज़्यादा अगर चाहिए तो जितनी जनरेशन है अधिक से अधिक हमें करनी चाहिए। हालांकि हम लोगों को दिक्कत नहीं आने देते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा जिन दिनों में पीक होता है तो हम बाहर से खरीदते हैं, पर जो बाहर से खरीदते हैं वो हमें बहुत महंगी पड़ती है। जहाँ तो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हो उसमें तो महंगी नहीं पड़ती है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म पे हम खरीदते हैं तो हमें उसके बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। लोगों से तो हम उस प्रकार से ले नहीं सकते हैं। तो उसका दूसरा तरीका यही है कि हम अपनी जनरेशन कैपेसिटी बढ़ाएं। और उसका तीसरा तरीका, जो अल्टीमेट तरीका है, वो है कि हम अपनी सोलर जनरेशन की क्षमता को बढ़ाएं। उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए सरकार सब्सिडी भी दे रही है। जो 2 किलोवाट तक का है
उसके ऊपर केंद्र सरकार की भी सब्सिडी है, हरियाणा सरकार की भी सब्सिडी है। तो अगर सब लोग अपनी छतों पर, रूफटॉप पर, जो प्रधानमंत्री जी की सूर्य घर योजना है कि हर आदमी अपने घर पर लगाएगा, तो यकीनी तौर पर हमें बहुत लाभ होगा। और हम गांव के लिए भी एक पायलट प्रोजेक्ट चलाने जा रहे हैं कि हम जब हर आदमी ट्यूबवेल का या घर में सोलर का कनेक्शन ले, वो कर नहीं पाते हैं, तो हम गांव हमने कुछ देख लिए हैं जहाँ पे हम सोलर पावर हाउस लगा देंगे कि किसी सबको अलग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, गांव में एक लगा देंगे जितनी वहाँ पर ज़रूरत है, वहीं से हम ट्यूबवेल को देंगे। और डे लाइट तो हमें बहुत सस्ती पड़ती है, जो दिन की होती है। रात की भी अगर चलानी पड़े तो बैटरियों का खर्चा भी लगता है, लेकिन दिन की चलानी पड़े। और ट्यूबवेलों को तो हम चाहते हैं कि सारा दिन मिले, किसानों की हमेशा मांग भी रही है। और मैं ये चाहता हूँ कि जिस प्रकार से दफ्तर में आदमी जाता है और शाम को घर आ जाता है और अपने बच्चों के साथ खेलता है, शाम को उनको लेके बाजार जाता है, रात को घर रोटी खाता है, उसी प्रकार से किसान भी करे। किसान को भी अब बेमतलब सर से रात जागना पड़ता है, तो हम उससे छुटकारा दिलाना चाहते हैं। इसलिए हमारा पूरा प्रयास है कि हम अधिक से अधिक ये जो डे सोलर लाइट है वो हम लगा सकें, ताकि वो सस्ती भी पड़ती है और जो बिजली के ऊपर ओवरऑल लोड है वो भी कम हो सके। कल अमित शाह जी भी आ रहे हैं सर हिसार। नहीं, मेरी जानकारी नहीं है। जहां अनिल विज कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए, वहीं उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी को भी जमकर घेरा। साथ ही साथ जब उनसे सवाल किया गया कि चर्चा है कि मनोहर लाल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। फिलहाल जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि उनकी सरकार हरियाणा में आम पब्लिक के लिए बिजली विभाग में कौन कौन सी योजनाएं भी लेकर आ रही है। अभी ब्रेकिंग के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।